जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको लेसन 8 अनोखा हॉर्न पढ़ा रही हूँ। अनोखा हॉर्न एक ऐसी कहानी है कि जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम न चाहते हुए भी हास्यास्पद हादसों के शिकार हो जाते हैं। हास्यास्पद मतलब हंसी से युक्त। हमारे साथ ऐसे हादसे होते हैं कि लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, तो इस तरह के हादसों का हम शिकार हो जाते हैं। अच्छा करने की सोचते हैं और बुरा हो जाता है। लेकिन वही बुराई जब किसी अच्छाई का कारण बन जाती है तो बड़ा आनंद आता है। वे लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं अब हमारी सराहना करने लगते हैं। तो इसी तरह की कहानी है अनोखा हॉर्न। इसमें एक फैमिली बताई है जिसमें मामा जी हैं, जिनकी कार हर समय बिगड़ी हुई रहती है, जिसका हॉर्न व्यवस्थित नहीं होता है। मामा जी धीरे धीरे उस हॉर्न को ठीक करते हैं। उसके ऊपर कहानी है, देखिए। अरे गौरव, संजू, खाना लग गया है, अपने मामा जी को भी बुला लाओ। अम्मा का अचानक दनदनाता हुआ आदेश घर की दीवारों से टकराकर गौरव को झंझोड़ गया। दोनों भाई माँ के हुक्म का पालन करने नीचे चल दिए। अभी वे आखिरी सीढ़ी पर ही थे कि आह फाह फाह पाह पाह का लगातार होता कर्कश शोर सुनाई दिया। ओह, क्या स्वर था, जैसे मल्ल युद्ध की घोषणा का नाद फूटे टीन के नकाड़े पर किया जा रहा हो। मानो हाथी की चिंगाड़ और सियार की पुकार का मिश्रित कलरव किसी जंग लगे भोपू से होकर गुजर रहा हो। उंगली से कानों को गुजाते हुए गौरव बोला, लगता है मामा जी ने कार का हॉर्न ठीक कर लिया। बाहर जाकर देखा कि मामा जी का कार का बोनट खोले इस घोर निनाद से बेखबर कार के इंजन को देख रहे थे। निनाद मतलब शोर, मतलब उस कार का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और मामा जी उसको खोले खड़े होकर देख रहे थे। पास खड़ी पड़ोसियों की पालतू लूसी मामा जी की ओर भय मिश्रित अचंभित दृष्टि से देख रही थी। दो राहगीर मुंह खोले उसी ओर देख रहे थे और प्रेस वाला हरिया बिखरे कपड़े समेटता हुआ मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था, क्योंकि हॉर्न की आवाज़ से चौंक कर शायद उसके कपड़े नीचे गिर गए होंगे, इसलिए वह गुस्सा कर रहा था। मामा जी खाना, संजू ने आवाज़ लगाई। सुनते ही मामा जी मुड़े और बोले, ठीक हो गया। उनके काले ग्रीस के धब्बों से सुसज्जित गोरे मुख पर सफलता की मिश्रित स्मित बिखर गई। पुष्ट कंधे घमंड से और सीधे हो गए। प्रसन्नता से उनकी सुडौल कद काठी और भी अधिक प्रतिष्ठित हो गई। वाह मामा जी, वाह, क्या हॉर्न है, संजू ने दमदार तारीफ की। मामा जी का चेहरा और भी खिल उठा। उत्तेजित होकर बोले, अभी अंदर से हॉर्न बजाकर फिर से सुनाता हूँ। ना ना मामा जी, गौरव ने लपक कर उन्हें रोका। कहीं कोई सुनकर नकल न कर ले, यह तो सारी दुनिया में बस एक ही है। मामा जी अपने कार की इस तरह हॉर्न की आवाज़ सुनकर बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे। मामा जी गदगद हो गए। तभी अम्मा ने एक ही वाक्य में कहा, खाना ठंडा हो रहा है। अम्मा के पीछे पीछे सभी चल दिए। मामा जी ने निवाला मुंह की ओर बढ़ाया ही था कि अम्मा ने पूछा, ये क्या, सारा दिन इस खटारे को से उलझे पड़े रहोगे? दीदी, स्वाद खराब कर दिया नाम लेकर। यह खटारा नहीं, मेरे पारो है। मामा जी ने रूठने की कोशिश की, पर अम्मा पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। मामा जी अपनी कार को पारो नाम से बुलाते थे। क्यों, तुम्हारा नाम भी बदल गया? मैं तो शुरू ही पुकारूंगी, अम्मा ने दृढ़ता से कहा। मामा जी मुँह बिगाड़ कर कहा, फिर वही जीजी, सुरैन बुलाओ। 21वीं सदी की ओर बढ़ता प्रगतिशील नाम, फिर अपने समय के हिसाब से सुरैन ही कह लो। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, जीजी, अब पारो को आवाज़ लौट आने की खुशी में मैं इन दोनों को आइसक्रीम खिलाने मोती झील ले जाना चाहता हूँ। मामा जी ने अपनी कार का हॉर्न ठीक कर लिया था, इसलिए वो बहुत खुश थे और इसी खुशी में वे दोनों बच्चों को मोती झील आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे थे। अब मामा जी शाम के समय अपनी कार से मोती झील की ओर गए। तभी थोड़ी दूर गए थे कि अचानक कर्णभेदी स्वर सन्नाटे को मरोड़ गया। मामा जी की आंखें चमकने लगी। देखो, बोला मामा जी अभी ठीक से प्रसन्नता जता भी न पाए थे कि गौरव और संजू हॉर्न की आवाज़ से संभल भी न पाए थे कि तभी सीटी ने उनको चौंका दिया। कार रोककर देखा, फिर एक पुलिस वाला गुस्से से दौड़ आ रहा था। किसके लिए हॉर्न बजा रहे हो? जानते नहीं, वह तो नो हॉर्न जोन है। वह दहाड़ा, नो हॉर्न जोन, जहाँ पर हॉर्न नहीं बजाया जाता, ऐसी जगह। वहाँ लिखा हुआ था नो हॉर्न जोन, पर मामा जी को ये बात पता नहीं थी और उन्होंने अपनी कार का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था। गौरव ने गर्दन घुमाकर देखा
तो सड़क के बाईं ओर हॉर्न नहीं बजाने का संकेत चिन्ह बना हुआ था। तुरंत उसने कोहनी मारकर मामा जी को सावधान कर दिया, उससे बहस न करे। बड़ी विनम्रता से मामा जी ने गलती स्वीकार की और इस मुसीबत से छुटकारा पाकर आगे बढ़े। मोती झील पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी लड़की को पुकारने लगी। तभी मामा जी भुनभुनाए, घर का आंगन समझ रखा है। ब्रेक लगाकर हॉर्न दबाया, कोई आवाज़ नहीं हुई। महिला ने हटकर अब मामा जी का सारा ध्यान हॉर्न पर अटक गया। आश्चर्यचकित मामा जी हॉर्न को निहार रहे थे। गौरव ने संजू को कोहनी मारी और होठ दबाकर मुस्कुराया। तभी नागपुर के संतरे, बड़े मीठे संतरे, चिल्लाता हुआ एक ठेले वाला उधर से आया। महिला के पास बड़ी उम्मीद से वह रुका, शायद कुछ सौदा बिक जाए। एकाएक फा 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 गगन भेदी आवाज़ और शोर शराबे में तहलका मच गई। ठेले वाला हड़बड़ाकर उछला, महिला से जा टकराया और दोनों अपने को संभाल न पाए, गिर पड़े। उधर ठेला पलट गया। सारे नागपुर के संतरे लुढ़क लुढ़क कर इधर उधर फैल गए। ये सब क्यों हुआ था? मामा जी की गाड़ी का हॉर्न। मामा जी की गाड़ी का हॉर्न इतना तेज था कि जब कहीं भी बीच में बजने लग जाता था तो वहाँ लोग एकदम संभल नहीं पाते थे। तो वहाँ पर मामा जी की गाड़ी से अचानक हॉर्न बजने लगा और इस तरह की घटनाएं होने लगी। अपने को संभालते हुए ठेले वाला बोला, अम्मा मैं कोई जानबूझकर थोड़े ही टकराया हूँ। यह तो गर्दन घुमाकर वो मामा जी की ओर देखने लगा। खड़ी गाड़ी में ऐसे हॉर्न बजा रहा था जैसे स्टेज पर हारमोनियम बजा रहा हो। सारा माल बिखेर दिया। ठेले वाले ने झल्ला कर कहा। मामा जी ने कुछ कहते हुए निष्कपट भाव से गिरे हुए संतरों को स्तब्ध होकर देखते हुए मामा जी सिर झुकाकर संतरे उठाने लगे तो ठेले वाला गरजा, रहने दो बाबूजी, ऐसा हॉर्न लिए फिरते हो जैसे इंद्र का नगाड़ा। किसी और ने ठेले वाला की बात पूरी की। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होने लगी। कोई कहता कान फोड़ू भोपू और कोई कहता हड़प्पा की खुदाई में मिला हुआ फूटा हुआ बाजा। इस तरह हॉर्न के लिए अलग अलग लोग अपने शब्द बयान करते थे। तभी किसी तरह जान बचाकर बिना आइसक्रीम खाए तीनों घर लौट आए, क्योंकि वो हॉर्न इतना तेज बज रहा था कि मामा जी को समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो मामा जी उन दोनों को बिना आइसक्रीम खिलाए घर आ गए। सर्दियों की रात में सन्नाटा और भी गहन हो गया। पत्ता तक नहीं हिल रहा था। अचानक आ फा फा के लगातार निकलते स्वर से अंधकार सन्नाटे को भंग कर दिया। हॉर्न जो बजना शुरू हुआ तो उसकी कड़कड़ाती आवाज़ थमने का नाम नहीं ले रही थी। गौरव ने खिड़की से झांका। बारी बारी से मकानों की बत्तियां जलने लगी, क्योंकि हॉर्न इतना तेज था कि लोग उठने लगे। फा हॉर्न बजते जा रहा था और शोर में एक और स्वर खन्न खन्न खन खन उभरा। गौरव और संजू भागकर छत पर आ गए। देखा नीचे बर्तन बिखरे पड़े हैं। तभी धम्म धम्म कोई सामने वाले मकान की ओर मंजिल से गिरा। हाय, वह चिल्लाया। चौकीदार की सीटी बजी और खटाक से डंडा पटक उसने उस व्यक्ति को दबोच दिया। चिल्लाया, चोर चोर। साली गली में उजियारा हो गया। गौरव और संजू प्रसन्न थे। मामा जी भी निकल आए। आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया, चोर पकड़ा गया। सब एक दूसरे को बता रहे थे। कैसे? मामा जी ने पूछा। और कैसे मामा जी, यह हॉर्न का कमाल है। हॉर्न सुनकर चोर चौंक कर गिर पड़ा। गौरव ने हंसकर कहा। उस मध्यम रोशनी में मामा जी के चेहरे पर दमकता तेज नजर आ रहा था। उस समय वो हॉर्न से डर नहीं रहे थे, क्योंकि उनके हॉर्न ने अच्छा काम किया था। इसलिए मामा जी को भी उससे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। हॉर्न अभी भी बजे जा रहा था। चोर पकड़ा गया था और हॉर्न लगातार बज रहा था। तभी अम्मा जोर से चिल्लाई, अरे हॉर्न तो बंद करो, बजने दीजिए बहन जी। सामने वाले घर में मिसेज मिश्र का मिश्री बुरा स्वर आया। इसी के कारण तो मेरे घर के बच गए, वरना आज रसोई खाली हो जाती। मामा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। क्षण भर को रुके, शायद मिसेज मिश्र की तारीफ का, धन्यवाद का, फिर नीचे अम्मा को देख पारों की दहाड़ बंद करने के में लग गए। इस तरह से एक हास्यास्पद कहानी है, जिसमें कि एक स्वर के कारण, एक हॉर्न के कारण काफ़ी कुछ हुआ, अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ।